अफवाह सुनने में आई थी। किसी गैर जादूगर ने कोई वर्जित जादू किया और एक भले जादूगर ने उसे बिना यादें मिटाए ही अपना शागिर्द बना लिया। कोको, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं किफरिसा। लगता है तुम तीनों की आपस में जान पहचान हो चुकी है। रिचे और तेतिया, तुम अपनी रोज सुबह के काम पूरे करो और जल्दी अपने अपने कमरों में पढ़ने जाओ। चलो ठीक है। ये लो कपड़े, यहाँ पर सब यही पहनते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अरे तुम्हें तो बिल्कुल फिट आ गए। चलो ठीक है, तो अब हम जादू के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। बहुत साल पहले जादू कर पाना कोई अनोखी बात नहीं हुआ करती थी। अगर सही आकृतियां बनानी आती हैं और खास स्याही का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी जादू कर सकता था। यानी उस दौर में हर कोई जादूगर था। लेकिन इसी वजह से इंसानों के बीच की आपसी रंजिश बढ़ने लगी। जब इंसान को कुछ भी कर सकने की काबिलियत मिलती है तो अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं और उस वक्त अनगिनत खौफनाक जादू रचे गए। अच्छाई में विश्वास रखने वाले जो गिने चुने लोग बचे थे, उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। वो सभी जादूगर एकजुट हुए और लोगों की जादू से जुड़ी यादें मिटा दी। और ये जादू सिर्फ भरोसेमंद शागिर्दों को सिखाया गया जो इसे राज रख सके। वही था समझौते का दिन। और तब से लोग ये मानने लगे कि जादू एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही होती है। लेकिन असली राज अगर सबको पता चल गया तो दुनिया फिर से तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। इसीलिए हम सब ये राज बहुत सावधानी से छिपा कर रखते हैं। इसीलिए तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं। मुझे माफ करना। नहीं, ये सब मेरी गलती है। लेकिन वर्जित जादू क्या होता है? बुरे लोगों के लिखे हुए विनाशकारी जादू। समझौते के दिन उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो सिर्फ तबाही और दर्द देते हैं। तो मुझे भी सिखाइए ना, कौन सा जादू अच्छा है और कौन सा नहीं। मुझे सब जानना है। अब अगर मैं अनजान रही तो हमेशा डरती रहूंगी। वैसे तो मैं तुमसे कहता कि धीरज से काम लो, पर तुम्हारे हालात अलग हैं। चलो मेरे साथ। देखा जाए तो बहुत सारे वर्जित जादू मौजूद हैं इस दुनिया में, पर उनका सार समझाना काफी आसान है। जिस जादू का सीधा असर इंसानी शरीर पर होता है, समझो कि वो हमेशा के लिए वर्जित है। जैसे कि किसी का रूप या फिर उम्र बदलना, और तो और बिना दरवाजे या सवारी के गायब होना, किसी की भावनाओं को काबू में करना, किसी को चोट पहुंचाना या फिर इलाज करना। हालांकि सिर्फ एक जादू की छूट है। यादें मिटाने वाला जादू? बिल्कुल सही। ज्यादातर जादू औजारों पर किए जाते हैं, जैसे बग्घिया और ये चिराग। या फिर इस खिड़की पर। ये तो तालाब है। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे। ये राह का झरोखा है। ये समान आकृति वाली दो खिड़कियों को जोड़ता है। तुम्हें दूर वो मीनार दिखाई दे रही है? ज्ञान की मीनार। जब जादू पर कोई किताब लिखी जाती है तो उस ज्ञान की हिफाजत के लिए उस हर एक किताब की एक कॉपी वहां खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ, फिर वो तस्वीरों वाली किताब? मुझे वहां ले चलिए। किसी भी तरह वो किताब ढूंढ निकालूंगी। जरा ठहरो।